Hi guys, I'm Divya, one of the nerds of Team Nerdos. अभी अभी रिसेंटली आईलेट ने अपना पूरा सिलेबस बदल दिया, तो इसलिए एक ज़रूरत है आईलेट की रिवाइज प्रिपरेशन प्लान की. तो आई विल बी टेलिंग यू इन दिस सेशन all you need to know about the IELTS syllabus change and what should be your preparation strategy for the All India Law Entrance Test 2022. I'm Divya Kumar Garg and I have secured All India Rank 17 in IELTS 2016. कई बार ऐसा होता है कि कई सारे क्लैट एस्पिरेंट को आईलेट के बारे में पता ही नहीं होता है. तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले हम ये समझें कि आईलेट आखिर है क्या. आईलेट स्टैंड्स फॉर ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, जो कि जनरली क्लैट के एक हफ्ते पहले होता है और इससे एडमिशन मिलता है एनएलयू दिल्ली में. अब एनएलयू दिल्ली के अपने कारण रहे थे टू नॉट बिकम द पार्ट ऑफ द क्लैट. क्लैट में उस समय ऐसा लगता था एनएलयू दिल्ली को कि प्रेफरेंस कॉलेजेस को इन द ऑर्डर ऑफ देयर सीनियरिटी मिलती है. इसलिए दे डिसाइडेड टू कंडक्ट अ सेपरेट एग्जामिनेशन, स्टार्टेड टेकिंग स्टूडेंट्स सेपरेटली फ्रॉम क्लैट. और ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा. काफ़ी सालों के बाद एनएलयू दिल्ली बिकेम वन ऑफ द टॉप लॉ यूनिवर्सिटीज ऑफ द कंट्री. और आज अगर कोई स्टूडेंट एनएलएस में नहीं जा पाता है, नालसार में नहीं जाता है, तो इंस्टेड ऑफ प्रेफरिंग अदर कॉलेजेस आफ्टर देम दे प्रेफर एनएलयू दिल्ली. तो एक जो इम्पोर्टेंट सवाल हम सबके मन में आता है कि क्लैट से तो इतने सारे एनएलयूज में एडमिशन मिलता है और आईलेट में एडमिशन सिर्फ एनएलयू डी में मिलता है. तो एनएलयू डी में आखिरकार सीट्स कितनी है? तो जैसा कि ये सीट मैट्रिक्स जो कि आपकी वेबसाइट पे दिया गया है उससे जाहिर होता है एनएलयू दिल्ली में अ टोटल ऑफ 123 सीट्स हैं, जिसमें से जनरल के लिए अराउंड 50 सीट्स हैं, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 24 सीट्स हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 17 सीट्स हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 8 सीट हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 11 सीट्स हैं, जिससे पूरा टोटल सब टोटल इनका 110 होता है. उसके बाद कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए, रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए और फॉरेन नेशनल के लिए भी कुछ सीट्स हैं, जिससे टोटल 123 सीट्स होती है आईलेट में एडमिशन ले आईलेट के थ्रू एनएलयू दिल्ली में एडमिशन लेने वाले बच्चों की. तो फिर अगला क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये होता है, तो फिर देना है? डेफिनेटली देना है. नर्डोज फर्मली बिलीव्स कि आपको आईलेट एग्जाम को देना चाहिए. इसके कई सारे रीज़न जो हम आपको इस वीडियो में देंगे और कैसे प्रिपेयर करना है वो भी इस वीडियो में बताएंगे. लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम ये समझें कि आईलेट नहीं देने के आपके पास क्या क्या कारण है. तो हमने कंपाइल करे वो रीज़न जो क्लैट एस्पिरेंट जनरली देते हैं टू नॉट गिव आईलेट. रीज़न नंबर 1 होता है कि सीट्स इतनी कम है. रीज़न नंबर 2 होता है कि एग्ज़ाम बहुत टफ है. रीज़न नंबर 3 होता है क्लैट से फोकस चला जाएगा. और रीज़न नंबर 4 है फालतू खर्चा हो जाएगा. अब ये सारे रीज़न बहुत बेकार है. ट्रस्ट मी गाइस, आईलेट को देने के इससे ज़्यादा कारण है. सबसे पहले सीट्स अगर कम है तो यू जस्ट नीड वन सीट. एग्ज़ाम बहुत टफ है तो एग्ज़ाम का टफनेस उसके पेपर से डिटरमाइन नहीं होता है. एग्ज़ाम की टफनेस डिटरमाइन करती है उसकी कंपटीशन. और जो लोग क्लैट दे रहे हैं ना, वही सारे लोग आईलेट दे रहे हैं. एवरी क्लैट एस्पिरेंट may not be an IELTS aspirant, but every IELTS aspirant is a CLAT aspirant. तो कंपटीशन तो उतना ही है, तो ये एग्ज़ाम उतना ही टफ है जितना क्लैट टफ है. तीसरा और एक सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन कि क्लैट से आपका फोकस चला जाएगा. अरे यार, माना कि क्लैट और आईलेट के सिलेबस में थोड़ा चेंज है, पर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है. आपकी क्लैट और आईलेट की प्रिपरेशन हमेशा साइमल्टेनियसली चलेगी. क्लैट और आईलेट की प्रिपरेशन अलग अलग नहीं होती है और सिर्फ कुछ टॉपिक्स है जो क्लैट के अतिरिक्त आपको आईलेट के लिए प्रिपेयर करने हैं. वो सारे टॉपिक्स कौन से हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और एक पूरी आईलेट की टॉपिक लिस्ट हम अपलोड करने वाले हैं. तो यू कैन ज्वाइन अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ से आपको आईलेट की टॉपिक लिस्ट मिल जाएगी. और चौथा और सबसे बेकार जो सवाल कई लोग बोलते हैं या रीज़न कई सारे लोग बोलते हैं फालतू खर्चा हो जाएगा. वो लोग कई सारा और खर्चा कर देते हैं, तब वो आईलेट के खर्चे को देखते हैं और बोलते हैं कि यार आईलेट में तो बहुत सारा खर्चा हो रहा है. ना ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ ग्रेट रीज़न. और अगर ये खर्चा हो भी रहा है तो यू गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट. इवन इफ लेट्स से यू आर वेरी श्योर कि आपका क्लैट में सिलेक्शन हो रहा है, यू गेटिंग एनएलएसआईयू बैंगलोर, आपकी ऑल इंडिया रैंक 50 से नीचे आ रही है और आपका तो डेफिनेट है, फिर भी देर आर अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज ना कि क्लैट का पेपर बिगड़ जाए. इन दैट केस वी शुड ऑलवेज हैव द बैकअप. और इसलिए आईलेट जरूरी हो जाती है. लेकिन अगर आप बोलते हो कि सर हम तो इतने स्मार्ट है ही नहीं, हमारा कैसे हो सकता है आईलेट में? नहीं 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 नहीं, अगर सिर्फ ऑल इंडिया रैंक 80 तक लाना है तो हम तो नहीं ला पाएंगे. हमारा तो क्लैट में ही टारगेट कोई एनएलयू है. एनएलएस, नालसार, एनयूजेएस, एनएलआईयू, एनएलयू जो ये सारी चीज़ें हम नहीं, ये इतने बड़े बड़े हम नहीं पाते. इवन देन यार, आपको एक
पूरी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने का, एक नेशनल लेवल एग्जाम देने का एक्सपीरियंस मिलता है बाय गोइंग थ्रू आईलेट, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जनरली क्लैट 22 के पहले आईलेट 2022 हो जाएगी। इस बार क्लैट 22 8 मई को है और आईलेट 1 मई को है। तो अगर आईलेट 1 मई को है तो यू विल बी वेरी फेमिलियर विद द काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर यू आर गोइंग टू फेस एट द एग्जाम हॉल, इनसाइड द एग्जाम हॉल। और जब आप एग्जाम सेंटर पे जाते हो, एग्जाम हॉल में जाते हो, एज इफ यू गिविंग क्लैट इटसेल्फ, दैट एक्सपीरियंस can never be can never be simulated by any other open mock, any other mock test or anything for that matter। जो एग्जाम का माहौल होता है वो हमको कोई और एग्जाम में एक्सपीरियंस करा सकती है। तो अगर एग्जाम में गलती करके अगले साल ड्रॉप लेने का प्लान है तो इन दैट केस आईलेट मत देना। लेकिन अगर एक ही बार में क्लैट क्रैक करनी है और ये सब इंश्योर करना है कि आपका एग्जाम हॉल में जाकर के आप कोई गलती ना करो, देन आईलेट कैन वर्क एज अ ग्रेट confidence booster and a great learning experience for all of us। So now that we have spoken about why to give IELTS and have cleared all the doubts कि IELTS क्यों देना है, अब हम चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ जहाँ पे हम बात करेंगे कि IELTS की प्रिपरेशन कैसे करनी है। लेकिन वेट 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 वेट, उससे पहले तो हमको ये देखना है ना कि क्या से क्या हो गए। देखते देखते सिलेबस बदल दिया आईलेट ने, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए और एकदम से सारी चीज़ें बदली गई। इंग्लिश जो 35 मार्क्स का होता था वो 50 का कर दिया। लॉजिकल रीजनिंग 35 से 70 का कर दिया। करंट अफेयर्स जीके को 35 से 30 कर दिया। अरे यार वही तो हमको पसंद था। लीगल रीजनिंग को लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट बना दिया। और मैथ्स कहाँ गया उसे ढूंढो। तो अब इस सिलेबस के चेंज होने के बाद कई सारे बच्चों ने ये लिख करके भेजा कि क्या अब हमको आईलेट की स्ट्रैटेजी को बदलना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। आईलेट की स्ट्रैटेजी को बहुत बड़ी लेवल पर बदलने से कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें हम पहले से प्रिपेयर कर रहे थे वही चीज़ें तो आने वाली है। इंग्लिश के क्वेश्चन बदले तो अगर क्वेश्चन किसी सब्जेक्ट के ज़्यादा आएंगे तो हम उस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ेंगे क्या? हम तो उस सब्जेक्ट को उतना ही पढ़ने वाले ना जितना हम पढ़ने वाले थे, इन ऑर्डर टू इंश्योर कि हम सारे आंसर सही दें। तो अगर इंग्लिश 35 मार्क्स का है, 50 मार्क्स का है, हमारी प्रिपरेशन में कोई चेंज नहीं आता। सेम होल्ड्स ट्रू फॉर लॉजिकल रीजनिंग बाय द वे। लॉजिकल रीजनिंग में भी हम वही सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो हम पहले पढ़ने वाले थे। व्हाई शुड इट चेंज? इनफैक्ट अब जो क्लैट आईलेट का सिलेबस आया है उसमें उन्होंने ये बोला है कि लॉजिकल रीजनिंग विल आल्सो कंटेन लीगल रीजनिंग, है ना। उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ लीगल रीजनिंग रहेंगे। तो जो लीगल के प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको आईलेट में देखने को मिलते थे या फिर एक समय क्लैट में देखने को मिलते थे, वो सारे अब आपको लॉजिकल रीजनिंग में देखने को मिलेंगे। इसलिए लीगल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग के 35 मिला के उन्होंने सिर्फ सारे के सारे मार्क्स लॉजिकल रीजनिंग को दे दिए। लेकिन क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग में एनालिटिकल, क्रिटिकल और लीगल से डेफिनेटली आने वाले हैं। उसके बाद आता है करंट अफेयर्स इन जीके, जो कि 35 मार्क्स का था उसको 30 का कर दिया है। तो बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है। सबसे बड़ा चेंज जो है, जो कि काफ़ी खुशी ले आया क्लैट एस्पिरेंट में, वो है मैथ्स। अब देखो यार, क्लैट और आईलेट की प्रिपरेशन अलग अलग तो नहीं होती ना। तो अगर आप क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, विच यू मस्ट बी डूइंग, क्योंकि हमने सीखा था ना शुरू में कि ऑल क्लैट एस्पिरेंट में नॉट बी आईलेट एस्पिरेंट बट ऑल आईलेट एस्पिरेंट्स आर क्लैट एस्पिरेंट्स। तो अगर आईलेट में मैथ्स नहीं है तो इसलिए हम सिर्फ आईलेट पे ध्यान देंगे क्योंकि हमारा तो मैथ्स कमज़ोर है ना। हम ह्यूमैनिटीज़ वाले, हम कॉमर्स वाले, हमको मैथ्स आता ही नहीं है। हमने क्लैट इसलिए करा वरना आईआईटी जेईई नहीं कर लेते। अगर ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे कारण हैं आपके, और आप मैथ्स इसलिए कर रहे हो, आप आईलेट इसलिए कर रहे हो, आप लॉ इसलिए कर रहे हो और आप खुश हो गए हो कि मैथ्स नहीं आने वाला, देन इट इज़ अ मिसकंसेप्शन। क्योंकि हो सकता है लॉजिकल रीजनिंग में मैथ्स के कुछ सवाल आ जाए। वैसे तो आईलेट के सिलेबस ने अगर स्पेसिफिकली किसी चीज़ के लिए मना करा है तो इट इज़ अनलाइकली दैट दे विल इनकॉर्पोरेट क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू मैथ्स इन द लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन, बट वी नेवर नो। और साथ ही में अगर हम क्लैट की तैयारी करें तो मैथ्स को हम नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं बहुत कम ऐसे क्लैट एस्पिरेंट्स को जानता हूँ जिन्होंने ये बोला हो कि हमने मैथ्स पे बिल्कुल फोकस किए बिना बहुत अच्छी रैंक लाए। एवरीवन हु गेट इनटू द टॉप लॉ स्कूल्स, उनमें एक चीज़ कॉमन होती है, या तो उनका मैथ्स स्ट्रॉन्ग होता है या फिर वो मैथ्स पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो अगर आप मैथ्स को नज़रअंदाज कर रहे हो, दैट इज़ द फर्स्ट फैटल मिस्टेक दैट यू आर डूइंग विद योर क्लैट रिजल्ट। तो इनके सोर्सेस ये होंगे। इंग्लिश के लिए आप पियर्सन्स की ऑब्जेक्टिव इंग्लिश कर सकते हो। इट इज़ रिटन बाय एडगर थॉर्प, शॉविक थॉर्प एंड एडगर थॉर्प। इन लोगों ने काफ़ी अच्छी बुक लिखी है जिसमें आपको ग्रामर के लिए सेंटेंस करेक्शन की काफ़ी अच्छी एक्सरसाइजेज हैं, पैरा जंबल्स की एक्सरसाइजेज हैं, उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बेसिक लेवल के अच्छे क्वेश्चंस हैं। साथ ही में आपको वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए वर्ड पावर मेडिसी करनी पड़ेगी। वर्ड पावर मेडिसी इज द बाइबल फॉर क्लैट एस्पिरेंट। हर सक्सेसफुल क्लैट एस्पिरेंट ने लगभग वर्ड पावर मेडिसी डेफिनेटली करी to improve their vocabulary. And trust me, when you do word power meditation, you definitely improve your vocabulary. So these are the two sources that you should be doing for your English.
इससे पहले कि हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, क्वेश्चन आप सबके मन में आता है कि ये बुक तो हम खरीद लेते हैं, लेकिन इन बुक में से सारे टॉपिक करना है क्या? या कौन-कौन से टॉपिक करना है वो आप हमें बता सकते हो? तो बिल्कुल हम आपको बता सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर हम एक लिस्ट अपलोड करेंगे, आईलेट सिलेबस शीट। ऐसे ही नर्डोज ने पहले क्लैट का एक पूरा सिलेबस शीट बनाया हुआ है, वो अपलोड कर रखा है। तो अगर आपको अभी तक नहीं मिला है तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर के हमारे प्रीवियस वीडियो से आप उसको ले सकते हो। साथ ही में जैसा हमने क्लैट के लिए करा था, वैसे हम आईलेट के लिए एक पूरा सिलेबस शीट टेलीग्राम चैनल पे डालने वाले हैं। एंड अगर आपने अभी तक उसको टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में 3 सब्जेक्ट हो गए, 3 तरीके की रीजनिंग हो गई। पहले 2 ही होती थी, अब 3 हो गई। एनालिटिकल, क्रिटिकल और लीगल रीजनिंग। एनालिटिकल में डायरेक्शन सेंस, पजल, ब्लड रिलेशन टाइप के क्वेश्चन आएंगे और क्रिटिकल रीजनिंग में आपके स्टेटमेंट बेस्ड असम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, कंक्लूजन, ये सारे सवाल आते हैं। साथ ही में आईलेट में कई बार देखा गया है कि पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। आईलेट इज नॉट अ कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एग्जाम सच एज क्लैट इज। तो आईलेट में इट इज़ वेरी अनलाइकली कि आपके पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे जो क्लैट में आपको बड़ा सताते हैं। पर आईलेट में आपको स्टेटमेंट बेस्ड और पैराग्राफ बेस्ड दोनों क्वेश्चंस आ सकते हैं। साथ ही में लीगल रीजनिंग के लिए आपको प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन करना है, जिसके लिए बेस्ट सोर्स आपका होगा प्रीवियस ईयर पेपर। उनके अगर आपको क्वेश्चन करना आ गए तो डेफिनेटली आप आईलेट के लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी कर लोगे। अब सोर्सेज की बात करेंगे तो लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग के लिए हमको करना है आर.एस. अग्रवाल। क्रिटिकल रीजनिंग के लिए आर.एस. अग्रवाल, एम.के. पांडे, दोनों बहुत अच्छे सोर्सेज होंगे। और लीगल रीजनिंग के लिए हम ए.पी. भारद्वाज खरीद सकते हैं। ए.पी. भारद्वाज जनरली क्लैट के लिए बहुत रिकमेंडेड नहीं होते बिकॉज ऑफ द पैटर्न चेंज दैट क्लैट हैज डन। बट सिंस आईलेट के कई सारे ए.पी. भारद्वाज इज अ नाइस सेट, नाइस कलेक्शन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ए.पी. भारद्वाज बिकम्स इंपॉर्टेंट और आप उसे भी आईलेट की प्रिपरेशन के लिए खरीद सकते हो। अगले सब्जेक्ट पे आते हैं जो कि है करंट अफेयर्स और जीके। करंट अफेयर्स और जीके में आपको 3 चीज़ें करनी होगी। न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स के लिए, जीके टुडे के क्विज़ेस करंट अफेयर्स के लिए और लूसेंट की स्टैटिक जीके। हालांकि ये देखा गया है कि आईलेट ने पिछले कुछ सालों से स्टैटिक जीके पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करा है और करंट अफेयर्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे। बट एट द सेम टाइम द सेक्शंस नेम स्टिल रिमेन करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज। तो इज वेरी लाइकली कि आईलेट आपको स्टैटिक जीके से कुछ क्वेश्चंस पूछे। उसके लिए लूसेंट से कुछ स्पेसिफिक चैप्टर जो सिलेबस शीट का पार्ट होंगे वो आपको डेफिनेटली करना है। न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है। न्यूज़पेपर, और बाय द वे गाइस, अगर आप यूट्यूब से न्यूज़पेपर पढ़ते हो, किसी और क्लास से न्यूज़पेपर पढ़ते हो, या सिर्फ न्यूज़पेपर में कुछ स्पेसिफिक न्यूज़ पढ़ते हो, खुद से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो, तो आप एक गलती कर रहे हो। प्लीज़ स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर योरसेल्फ, क्योंकि न्यूज़पेपर गोज़ अ लॉन्ग वे इन इम्प्रूविंग योर ओवरऑल करंट अफेयर्स, कॉम्प्रिहेंशन स्किल एंड जनरल अवेयरनेस अबाउट द सोसाइटी। And that is the important skill that all law entrance examinations are looking from their aspirants. तो अगर एस्पिरेंट से वो ये वाली स्किल चाहते हैं तो वो हमको डेवलप करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू पास द एंट्री गेट। और साथ ही में आईलेट हैज अ टेंडेंसी ऑफ गिविंग क्वेश्चंस ईदर डायरेक्टली फ्रॉम जीके टुडे और इंस्पायर्ड फ्रॉम जीके टुडे। काफ़ी जीके टुडे जैसे क्वेश्चंस वहाँ पे आते हैं आईलेट के पेपर में। तो जीके टुडे के जो क्विजेज हैं हर दिन वो 10 क्वेश्चंस डालते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाएगा फॉर आवर करंट अफेयर्स एंड जीके प्रिपरेशन। अब कुछ और क्वेश्चंस आप लोगों के मन में होंगे जैसे कि मॉक्स हर हफ्ते देना है। बिल्कुल नहीं। देखो, अगर आप क्लैट की भी तैयारी कर रहे हो तो आप हर हफ्ते तो आईलेट का मॉक देना अफोर्ड नहीं कर सकते। और क्लैट की तैयारी आप डेफिनेटली कर ही रहे हो। बार-बार वो थोड़ी बोलेंगे कि ऑल क्लैट एस्पिरेंट्स आर, नहीं, ऑल क्लैट एस्पिरेंट मे बी आईलेट एस्पिरेंट बट ऑल एस्पिरेंट्स आर डेफिनेटली क्लैट एस्पिरेंट। तो मॉक आप हर हफ्ते नहीं देना है। एक गुड स्ट्रेटजी होती है कि द 75% ऑफ योर मॉक्स दैट यू आर गिविंग शुड बी योर क्लैट मॉक्स। रेस्ट 25% में आपके आईलेट, एसएलएटी, ब्लैट के मॉक्स हो सकते हैं। तो आप ट्राई कर सकते हो कि हर 2 हफ्ते में 1 मॉक आप आईलेट का दे सकते हो। उससे ज़्यादा मॉक नहीं देना है। और क्लैट के अगर आप मॉक जनरली दे रहे हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत सारे कर रहे हो, तो आईलेट की खुद ब खुद आपकी तैयारी हो रही है। तो मॉक हर हफ्ते बिल्कुल भी नहीं देना है इन ऑर्डर टू इंश्योर कि हमारी क्लैट प्रिपरेशन किसी भी तरीके से आईलेट प्रिपरेशन के कारण अफेक्ट ना हो। और अब लास्ट में इसी के साथ हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। जैसा भी आपको लगा हो, कुछ और क्वेश्चन आ रहे हो, आई एम श्योर कुछ क्वेश्चन तो रह गए होंगे जो हमारी टीम फोर्स ही नहीं कर पाई होगी, वो सब आप कमेंट बॉक्स में डाल दो यूट्यूब के। We'll be trying to answer all of the questions and that is the policy of Natos की जो भी लास्ट वीडियो होता है उसके सारे क्वेश्चंस का हम आंसर देते हैं। आईलेट की टॉपिक लिस्ट और बाकी जो रैंक बूस्टिंग इनिशिएटिव्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। बाय द वे गाइस, टेलीग्राम चैनल पर हम बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव्स रखते हैं। एवरीथिंग ऑन आवर टेलीग्राम चैनल इज फ्री। डेली सुबह हम 3 न्यूज़पेपर के आर्टिकल लाते हैं फ्रॉम द प्रीवियस मंथ विच वी बिलीव आपने मिस कर दिए होंगे और जिसका बहुत अच्छा पॉसिबिलिटी होती है ऑफ कमिंग इन एनी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन।
फिर सुबह 9 बजे हम एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का पैसेज डालते हैं विच वी बिलीव कि बहुत अच्छे से क्यूरेट करते हैं टू गिव यू एन ओवरऑल एक्सपोजर ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन दैट द क्लैट कैन आस्क यू। रात को 12 बजे वहाँ पे 5 vocabulary के वर्ड्स आते हैं। ऑल ऑफ दिस initiatives are going on for almost a year now, and a lot of CLAT aspirants, more than 3,000 CLAT aspirants, are using it on a daily basis. अब एक बार टेलीग्राम चैनल पे आओ, you will know for yourself what are the RBIs that we have on the Telegram channel. So with this hope, we are ending this video. And if you have any doubt, feel free to reach out to us at either in the comments or at nerdtos@gmail.com. See you in the next session.